नमस्कार दोस्तों, आज हम असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर को 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के एंगल से एनालाइज करने वाले हैं। ये पेपर टेक्निकली असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट एग्जाम का है, लेकिन इसका जनरल स्टडीज वाला हिस्सा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर के जो पहले 50 क्वेश्चन है जीके वाले कि वही एरियाज हैं जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, बेसिक साइंस एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। तो पहले इस पेपर के नेचर को समझते हैं। ये पेपर डीप टेक्निकल पेपर नहीं का, ये पेपर ब्रॉड अवेयरनेस टेस्ट करने वाला पेपर है। यानी एग्जामिनर ये नहीं देख रहा था कि कैंडिडेट इन्वायरमेंट साइंस का स्पेशलिस्ट है या नहीं। एग्जामिनर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कैंडिडेट की जनरल स्टडी कवरेज कितनी बैलेंस्ड है, फैक्ट्स कितने एक्यूरेट हैं, कैंडिडेट ट्रैप क्वेश्चन है फंसता है कि नहीं। पेपर मोर और लेस जीएस का सेक्शन इजी ही, बहुत इजी था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। सो एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन को ब्रॉडली हम 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला टाइप डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल, रिपोर्ट, मिनिस्ट्री, डेट, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, अवार्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा टाइप है अरेंजमेंट और मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को एरिया के हिसाब से अरेंज करना, फॉरेस्ट परसेंटेज रैंकिंग के हिसाब से अरेंज करना, वाइल्ड लाइफ को नेशनल पार्क से मैच करना, इमरजेंसी प्रोविजन को आर्टिकल से मैच करना। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड और ट्रैप क्वेश्चन, जहां पूछा गया नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, डज नॉट बिलोंग टू, नॉट करेक्टली मैच या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो डिफिकल्टी की बात करो तो मैंने पहले ही कहा कि पेपर मोर और लेस इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चन में छोड़ के, लाइक बिहार ज्योग्राफी या रिसोर्स ज्योग्राफी, जहां पे माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, मिनरल, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपॉजिट जैसे डेटा बेस्ड फैक्ट्स पूछे गए थे। दूसरा थोड़ा मॉडरेट बोल से करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमी बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, रिपोर्ट्स, अवार्ड, मिनिस्ट्री, मिलिट्री, वो पिछले साल का बजट एस्टिमेट्स, इकोनॉमिक सर्विस, एग्जैक्ट फैक्ट्स पूछे गए और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट क्वेश्चन टफ थे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। पॉलिटी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कई की वर्डिंग ट्रिकी थी। ठीक है, तो अब 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें से क्या सीख मिलने वाली है, तो इस पॉइंट पे जाने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस सेगमेंट पूछे। सेगमेंट 1 बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइब्स। सो क्वेश्चन 1 आपके सामने है कि बिहार के निम्नलिखित सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र के माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को उनके ज्योग्राफिकल एरिया के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। नॉर्थ ईस्ट अलूवियल प्लेन, साउथ ईस्ट अलूवियल प्लेन 3A, नॉर्थ वेस्ट अलूवियल प्लेन, साउथ वेस्ट अलूवियल प्लेन 3B। सो टेक्निकली दिस क्वेश्चन इज बिट डिफिकल्ट बिकॉज ये क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी का आपको सिंपल लुकिंग क्वेश्चन दिख सकता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट रियली टफ बिकॉज यहाँ केवल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के नाम नहीं पूछे गए बल्कि ज्योग्राफिकल एरिया के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा गया है। तो 72nd बीपीएससी के लिए क्लियर सिग्नल है कि बिहार स्पेशल में आपको कंपैरेटिव डेटा पढ़ना होगा, लाइक कौन सा रीजन बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस रीजन किस वही कैसी है और कौन से डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आते हैं। सिर्फ नाम याद करने से काम नहीं चलने वाला, तो थोड़ा सा बिहार स्पेशल पे फोकस करते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और नेशनल हाईवेज की कुल संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दिए गए हैं। अगेन ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न आपको स्टेट पीएससी, बीपीएससी में कई बार आपको देखने को मिलेंगे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन। यानी कि बीपीएससी ऐसे कॉम्पैरेटिव क्वेश्चंस बार बार पूछती है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो 72nd बीपीएससी के लिए नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेल जोन्स, फॉरेस्ट को एरिया बेस्ड रैंकिंग को रिवाइज कर लीजिएगा। यह कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्चुअल रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों को राज्य के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट के डिक्रीज ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। फॉर्मेट लिंक ज्योग्राफी का मॉडरेट क्वेश्चन है। यहाँ टोटल फॉरेस्ट एरिया नहीं पूछा गया बल्कि फॉरेस्ट परसेंटेज का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूछा गया। यही ट्रैप है, कई स्टूडेंट एब्सोल्यूट फॉरेस्ट कवर और परसेंटेज फॉरेस्ट कवर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो 72nd बीपीएससी के लिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में फीचर कवरेज, एब्सोल्यूट एरिया वाइज फॉरेस्ट परसेंटेज, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, कार्बन सिंक्स जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। बिहार के कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिलों में क्वार्टजाइट की बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तीसरा है बिहार में रोहतास जिले में
पाइराइट्स डिपॉजिट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो अगेन ये क्वेश्चन बिहार मिनरल ज्योग्राफी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल डिपॉजिट हर कैंडिडेट के लिए याद करना पॉसिबल नहीं है। सो 72nd बीपीएससी के लिए बिहार के मिनरल्स को केवल मिनरल नेम से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना होगा, लाइक क्लैरिस्टोन, पाइराइट्स, क्वार्टजाइट, माइका, ओल, सैंडस्टोन और उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को टेबल के फॉर्मेट में बना के रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 कॉलम दिया गया, उसमें वाइल्ड लाइफ है और आपको मैच कराना है, लाइक व्हाइट टाइगर, मस्क डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस, वाइल्ड एस। दूसरा आपको सेंचुरीज और नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं, काजीरंगा, रण ऑफ कच्छ, दाचिगा, बांधवगढ़, और आपको मैच कराना है कि ये जो सिग्नेचर है, फ्लैगशिप स्पीशीज है, किन प्रोटेक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। सो ये क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्टेड एरिया का क्लासिकल मैचिंग क्वेश्चन है। तो 72nd बीकेएससी में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, रामसर साइट्स, स्पेशली जो नेवी साइट्स डेजिग्नेट हुए हैं, और सिग्नेचर और फ्लैगशिप स्पीशीज से क्वेश्चन आने की संभावना है। या एग्जामिनर केवल स्टेट ही नहीं पूछ रहा बल्कि स्पीसीज टू लोकेशन मैपिंग पूछ रहा है। तो ये सेक्शन फैक्चुअल है, लेकिन रेगुलर रिवीजन से आप उसको स्कोरिंग बना सकते हैं। नाउ अगेन मैच द कॉलम वाला पिक्चर क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया गया, सूची दी गई, जहाँ पे विवरण या फिर डिस्क्रिप्शन वो इस तरह से कि ये 5 प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं। उनमें सर्कल्स, ट्रायंगल्स और स्क्वायर जैसे शेप्स का उपयोग करके पेंटिंग बनाने की परंपरा है। इस ट्राइब्स के कुछ जैसे मटीरियल रिलेशंस हैं और इनका ऑक्यूपेशन अनजुलेट्स की हर्डिंग है। बी, यह ट्राइब साउथ ईस्ट एशिया से आने वाली मानी जाती है और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश राज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। और दूसरा आपको ट्राइब्स का नाम है बकरवाल, बोडो, मुंडा, वार्ली। सो ये कल्चर, ट्राइब और इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल का मिक्स्ड क्वेश्चन है। ट्राइब्स को पेंटिंग, ऑक्यूपेशन, वर्शिप प्रैक्टिस, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और रिबेलियन हिस्ट्री के साथ पूछा गया है। सो 72nd बीपीएससी के लिए ट्राइब्स को केवल नाम से नहीं बल्कि कल्चर प्लस रीजन प्लस हिस्टोरिकल मूवमेंट के साथ देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, स्पेशली जो ट्राइब्स हमारे अनडिवाइडेड बिहार में पाए जाते थे और अभी भी हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से देख लीजिए। ये क्वेश्चन मॉडरेट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एसोसिएशंस दिए गए हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस न्यूज़पेपर ने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा था कि ये वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्रोह है? इज इन ट्रुथ अ नेशनल रिवोल्ट? द टाइम्स, द न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, द हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश। सो यह मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्चुअल एक स्लाइटली नीश बेस्ड क्वेश्चन है। 1857 रिवोल्ट से जुड़े न्यूज़पेपर इंटरप्रिटेशंस और फॉरेन ऑब्जर्वर्स बीपीएससी पूछे जा सकते हैं। तो 72nd बीपीएससी के लिए 1857 को केवल लीडर्स और सेंटर्स से नहीं बल्कि हिस्टोरियोग्राफी, ट्रेस रिएक्शंस एंड रीजनल स्प्रेड के साथ पढ़ना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, किस बंदोबस्ती के अंतर्गत टैक्स का आकलन विलेज अकाउंट्स के आधार पर किया जाता था, जिसे टू कट फेडरमेंट कहा जाता था? स्थायी बंदोबस्ती, महलवाड़ी बंदोबस्त, वैधवाड़ी व्यवस्था, एजेंटदारी व्यवस्था। सो ये कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्वेश्चन है। परमानेंट, महलवाड़ी, वैधवाड़ी, इजारदारी सिस्टम जैसे टॉपिक्स बीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए फेवरेट रहते हैं, बट ये क्वेश्चन विद मॉडरेट है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है। तो 72nd बीपीएससी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रीजन उसके इसने इंट्रोड्यूस किया, क्या फीचर्स थे, इंपैक्ट्स के साथ रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज द्वारा वर्ड किसे कहा गया था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लैंड ग्रांट, टाउन फीस या एंशिएंट हिस्ट्री और फॉरेन अकाउंट से जुड़ा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज, इंडिका, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स को बीपीएससी फैक्चुअल वे में पूछ सकता है। सो 72nd बीपीएससी के लिए फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज, पाही, वंसा, अल-ब्रुडल, इबाद बतूता, ट्रेवेलियर, इनसे जुड़े फैक्ट्स को रिवाइज करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं सेंचुरी के मध्य में ट्रेवेलियर ने बिहार के किस शहर को नॉर्दर्न इंडिया का सबसे फेमस मार्ट बताया था? आपसे बस पटना, भागलपुर, मुंगेर। सो ये बिहार हिस्ट्री प्लस मिडाइवल इकोनॉमी का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने ट्रेवेलियर को बिहार के ट्रेड सेंटर से कनेक्ट किया। तो 72nd बीपीएससी के लिए बिहार के हिस्टोरिकल सिटीज लाइक पाटलिपुत्रा, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, नालंदा, राजगीर, अजीनाबाद जो कि लेटर और पटना ही है, इनके एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंपॉर्टेंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा या कौन से सही है? फर्स्ट, इसने कंपनी के चार्टर को 15 वर्षों के रिव्यू किया। 2, कंपनी के इंडिया के साथ ट्रेड मोनोपोली से वंचित कर दिया गया। नंबर 3, इससे इंडिया का वेस्टर्नाइजेशन हुआ। एंड नंबर 4, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में प्रवेश की अनुमति दी गई।
यह स्टेटमेंट बेस्ड मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। चादर एक्ट को 1813 में ट्रेड मोनोपोली, मिशनरी एंट्री और एजुकेशन वेस्टर्नाइजेशन जैसे प्रोविजंस जुड़े हुए। तो बीपीएससी ऐसे एक्ट्स को डायरेक्टली पूछ सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मेट में। ये मैथ्स द फॉलोइंग वाले गए। तो 72 बीपीएससी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट, इट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, इंडियन काउंसिल एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को टाइम लाइन वाइज पेपर कीजिएगा। नो क्वेश्चन नंबर 12, भारत में टिप्पू मीर के नेतृत्व में तारीख मोहम्मदिया नामक रिलीजियस मूवमेंट कहाँ विकसित हुआ? हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, लखनऊ। ओके, ये रीजनल रिलीजियस मूवमेंट और असिस्टेंट मूवमेंट से जुड़ा क्वेश्चन है। बीपीएससी नेशनल मूवमेंट के साथ साथ रीजनल ट्राइब मूवमेंट भी पूछता है। तो 72 बीपीएससी के लिए टिप्पू मीर, फराजी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन and peasant movements, high ill topics. So you must revise all this. Now moving to the next segment, polity and constitution. Question number 13 बहुत इजी है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है? अब यहाँ आपको बहुत अजीब मिलने वाला है। केवल members of parliament, members of state legislature only, elected members of parliament and state legislatures and all citizens of India. So ये पॉलिटी का डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी कैटेगरी में आएगा। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस मार्क्स को सिक्योर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में गलती करने का मतलब है कि आप रेस से बाहर हो गए। तो 72 बीपीएससी के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की इलेक्शन अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्लियर हो चुकी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है? लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों तक पद धारण करते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। राष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर होते हैं। एक तो निगेटिव वर्डिंग वाला ही क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देख लेना है कि नॉट करेक्ट है। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी है। तो 72 बीपीएससी की लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, उनके टेन्योर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो यह सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटमेंट पावर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन है 72 बीपीएससी की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस का अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम सिस्टम, रिमूवल और भी जो जुड़े हुए प्रावधान हैं वो देख लीजिए। स्पेशली जो भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ था, जिस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत में दिन वर्मा रिजाइन, उसके संदर्भ में टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60, अगर आपको दो कॉलम को मैच करने के लिए दिया गया, सूची 1 के अंतर्गत में इमरजेंसी के अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेल्योर, और डी है राज्य द्वारा फेडरल डायरेक्टिव्स का पालन न कर। भैया बस दूसरा कॉलम में दिया गया आर्टिकल 360, 365, 352 और 356, ये सारे प्रावधान इनके आर्टिकल से अंतर्गत दिए गए, आपको मैच करा है। सो यह इमरजेंसी प्रोविजन का मैचिंग क्वेश्चन है और इसमें आर्टिकल 352, 56, 60, 65 को बीपीएससी ने पूछा है। अगर फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं अलग अलग हिस्से में, तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है 72 बीपीएससी के लिए। इमरजेंसी प्रोविजंस को आर्टिकल, कंडीशन, अप्रूवल, ड्यूरेशन और इफेक्ट के साथ रिवाइज कीजिए, क्योंकि हर इमरजेंसी का अलग अलग तरीका है उनके इफेक्ट में लाने का, उनको हटाने का, कैसे उनका अप्रूवल दिया जाता है, क्या इम्पैक्ट होगा, वो तरफ बारीकी सब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट प्रोसीजर से संबंधित? नथिंग टू से अबाउट दिस की क्वेश्चन तो बहुत आसान है। यह आर्टिकल 368 का डायरेक्ट रिकॉल वाला क्वेश्चन। सो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यू कैन सॉल्व इट। 72 बीपीएससी के लिए एक बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक 1 पेज लिस्ट बना सकते, बार बार रिवाइज कर ले। आर्टिकल 14, 19, 21, 32, 44, 72, 110, 112, 124, 143, 142, 148, 280, 312, 352, 356, 260, 368। इट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? सो ये प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 72 बीपीएससी के लिए प्रियम्बल, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिवाइज इट। नाउ वी मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज करंट अफेयर्स। आपको ये आइडिया रखना बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस एंगल में सब किस तरह के पूछेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 26 के लिए भारत राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए गए? सो ये करंट अफेयर्स का अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही प्रेडिक्टेबल। ये बताता है कि बीपीएससी एग्जैक्ट नंबर्स पहले ही पूछती तभी पूछ रही है। तो 72 बीपीएससी के लिए पद्म अवार्ड्स, भारत रत्न, नोबेल प्राइज, स्पोर्ट्स अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स, बिहार रिलेटेड अवार्ड्स को किस फील्ड में कैटेगरी स्टेट कनेक्शन के साथ रिकॉग्नाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2026 में रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस कंट्री ने टॉप रैंक प्राप्त?
सो ये रिपोर्ट इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। बीपीएससी रिपोर्ट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। रिलीज्ड बाय इंडिया रैंक, टॉप कंट्री, थीम। तो 72nd बीपीएससी के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड पेस क्रेडिबल इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट। फर्दर हो गई तो क्वेश्चन नंबर 21, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, आईएमएफ। सो अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट मैपिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में स्कोरिंग होते हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते क्योंकि ऑप्शन में सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही दी जाए। सो 72nd बीपीएससी के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएनईपी, फाओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, आईएलओ और डब्ल्यूटीओ की मेजर रिपोर्ट्स याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मई 2025 में ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज एरास 2025 किन दो कंट्रीज के बीच आयोजित हुआ? सो ये मिलिट्री एक्सरसाइज बेस्ड करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। बीपीएससी में एक्सरसाइज का नाम और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज सीधे पूछेगा। तो 72nd बीपीएससी के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज को एरिया बेस्ड, वर्ल्ड बेस्ड दोनों कैटेगरीज में रिवाइज कर लीजिए। खास करके ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस, एयर एक्सरसाइजेस और नेबरिंग कंट्री के साथ एक्सरसाइजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीए जो जनवरी 2026 में यूरोप ग्रीन डील के कारण न्यूज में था, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया? यूरोपियन यूनियन, यूएन, G7, एशियान? जिसका तो आंसर क्वेश्चन नहीं छुपा हुआ है लेकिन ये करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का मिक्स्ड क्वेश्चन है। सीबीए क्लाइमेट पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये 72nd बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स को केवल इकोलॉजी तक सीमित मत रखिए। कार्बन मार्केट, कार्बन टैक्स, ईयू ग्रीन डील, पेरिस एग्रीमेंट, नेट जीरो, क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे टॉपिक्स भी मस्ट रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 24, मार्च 2026 में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त विद्यालय के लिए 3 ईयर एक्शन प्लान किस यूनियन मिनिस्ट्री डेवलप किया? सो ये स्कीम मिनिस्ट्री मैपिंग का क्वेश्चन है। अब बीपीएससी स्कीम्स को मिनिस्ट्री, टारगेट ग्रुप और ऑब्जेक्टिव के साथ पूछता है। तो 72nd बीपीएससी के लिए सेंट्रल स्कीम्स, बिहार स्कीम्स को टेबल के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। स्कीम का नाम बना लीजिए, मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, टारगेट बेनिफिशियरी एंड ऑब्जेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडिंग कैसे उसकी होगी। नेक्स्ट सेगमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। हम साइंस वाले क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आप पीडीएफ या क्वेश्चन लेकर देख लीजिएगा। टेक्निकल क्वेश्चन जैसे आते वैसे ही पूछेगा। सो इकोनॉमी एंड गवर्नेंस का नेक्स्ट चैनल 35, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की ओर शिफ्ट को निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है? सेंट्रलाइज एलोकेशन से कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सपोर्ट की ओर शिफ्ट, फेडरलिज्म से यूनिटरी प्लानिंग की ओर शिफ्ट, मार्केट रिफॉर्म से कमांड इकोनॉमी की ओर शिफ्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पब्लिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की एबॉलिशन की ओर शिफ्ट। तो देखो ये क्वेश्चन इकोनॉमी गवर्नेंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नीति आयोग का फोकस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सपोर्ट और थिंक टैंक रोल पर है। तो बीपीएससी के लिए प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिवाइज फॉर द प्रीलिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉबलेस ग्रोथ ऐसी स्थिति कहा जाता है जिसमें इंप्लॉयमेंट और आउटपुट से तेजी से बढ़ता है। आउटपुट बढ़ता है लेकिन इंप्लॉयमेंट ग्रोथ वीक रहती है। आउटपुट और इंप्लॉयमेंट दोनों घटते हैं और लेबर प्रोडक्टिविटी डिग्रेडिंग हो जाती है। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ये बेसिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब आउटपुट जीडीपी का बढ़ना लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वीक है। सो 72nd बीपीएससी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जीडीपी, जीबीए, इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे टर्म्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का एक मेजर एडवांटेज यह था कि इसका उद्देश्य था, वेरी इजी क्वेश्चन, जीएसटी का बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। जीएसटी का उद्देश्य यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाना और कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना। वन नेशन वन मार्केट एंड यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इन कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर। तो 77 बीपीएससी के जीएसटी काउंसिल, जीएसटी लॉन्च डेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका कंपैरिजन, जीएसटी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसे हो रहा है, जीएसटी का कंपनसेशन का जो क्लाउज था वो सब क्या होगा, फिस्कल फेडरलिज्म, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? अगेन ये डायरेक्ट फैक्चुअल इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऐसे डेट बेस्ड क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन प्रीलिम्स में स्कोर पढ़ाते हैं। सो ऐसे कुछ डेट वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ने चीजें उनको याद कर लीजिएगा। तो 72nd बीपीएससी के लिए मेजर रिफॉर्म्स, कमिटी, स्कीम्स, इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन को डेट के साथ रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 39, बजट एस्टिमेट्स 2025-26 के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये पिछले साल कैबिनेट को पूछ रहा है एंड दिस इज इकोनॉमी का डेटा बेस्ड क्वेश्चन। बजट और इकोनॉमिक्स का बेस्ड किसी लाइक टेक्निकल फैक्ट्स पूछते रहती है और आज ही पूछेगी।
And this question will come in the moderate category because this is asking exact figure, which is again from the previous year. So 77 BPSC के total expenditure, capital expenditure, fiscal deficit, revenue receipts, tax revenue, major schemes के allocation, स्पेशली बिहार वाला एंगल से जरूर देख लीजिएगा बिहार के बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने 2026-27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ किस रेंज में प्रोजेक्ट किया। सो ये इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है, यह भी मॉडरेट इसमें लेटेस्ट डेटा का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 72 बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक सर्वे की ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन ट्रेंड, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और एक्सटर्नल सेक्टर से जुड़े फैक्ट्स को रिवाइज करें। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज एनवायरमेंट और इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41 and next question says that ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्राइमरी कॉज निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी सीएफसी CN क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये बेसिक एनवायरमेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर डिप्लीशन में सीएफसी प्राइमरी कॉज माना जाता है। 272 बीपीएससी की ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को अलग अलग पढ़िएगा, दोनों पे डिफरेंस समझिएगा। उसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीएफसी, किगाली अमेंडमेंट, ओजोन होल, यूवी रेडिएशन जैसे जुड़े फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन फॉर्मेशन में निम्नलिखित में कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती है? SO2, NOx, CO और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो एसिड रेन मेनली SO2 और NOx से बनता है, या मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन ट्रैप है। तो 72 बीपीएससी के लिए एसिड रेन, स्मॉग, पार्टिकुलेट मैटर, फोटोकेमिकल स्मॉग, पॉल्यूटेंट्स, सोर्स मैपिंग इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स सनलाइट का उपयोग करके अपना फूड बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये एनसीईआरटी लेवल साइंस का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, बट इट्स टू इजी टू बी आस्क्ड इन 72 बीपीएससी प्रीलिम्स। सो 72 बीपीएससी के प्लांट फिजियोलॉजी, फूड चेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इजी स्कोर आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का मेन फंक्शन क्या होता है? फूड प्रोड्यूस करना, प्लांट्स कंज्यूम करना, डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करना, ऊपर भी एक गैप में से एक से अधिक, एक मोर देन वन ऑफ द अबव। यह इकोसिस्टम फंक्शन का क्वेश्चन है। डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल कर। तो 72 बीपीएससी के लिए फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, डिकम्पोजर्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल बैलेंस you must revise. Now next question, निम्नलिखित में से कौन सा symbiotic relationship का एग्जाम्पल? पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यह इकोलॉजिकल रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और सिंबायोसिस में म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म जैसे रिलेशनशिप शामिल हो सकते हैं। इनफैक्ट सम प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 72 बीपीएससी के लिए म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन और भी नीश टाइप के शब्द, नीश, एज इफेक्ट जैसे टर्म्स क्लियर रखें, और या मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में कौन सा रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रूप से जाना जाता है? ऑप्शंस आर थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, इंडो-गैंजेटिक प्लेन एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट्स इंडिया का इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके साथ साथ 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, एंडेमिक स्पीसीज और थ्रेटेंड स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 47 इसी का कंटिन्यूएशन है कि जो स्पीसीज केवल किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर एंडेमिक स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, मोर देन वन ऑफ द अबव। सॉरी, यह बायोडाइवर्सिटी टर्मिनोलॉजी का इजी क्वेश्चन है। एंडेमिक स्पीसीज वही होती है जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया पर सीमित रहती है। सो 72 बीपीएससी के लिए एंडेमिक, एक्सोटिक, इन्वेसिव, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट टर्म्स रिवाइज कर। क्वेश्चन नंबर 48, हाई रेनफॉल और डेंस वेजिटेशन से कैरेक्टराइज्ड इकोसिस्टम कौन सा है? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो बेसिकली यह इकोसिस्टम टाइप आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। हाई रेनफॉल और डेंस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 72 बीपीएससी के लिए फॉरेस्ट टाइप्स, वेटलैंड, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, मैनग्रोव्स, माउंटेन इकोसिस्टम, कुछ की टर्म्स हैं, स्टेपीज, प्रेरीज, वोल्केनोटिक जोन को बेसिक फीचर्स के साथ रिवाइज कर। क्वेश्चन नंबर 49, अर्बन एरियाज में एयर पॉल्यूशन का सबसे कॉमन सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल एमिशंस, वेहिकुलर एमिशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो देखो, यह अर्बन एनवायरनमेंट का अप्लाइड क्वेश्चन अक्सर न्यूज में आते रहते हैं। सो अर्बन एरियाज में वेहिकुलर एमिशन एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स है, साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी
और अगल बगल के दूर के रीजन में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक स्टबल बर्निंग जो प्रॉब्लम है दिल्ली वगैरह रीजन है। तो 72 बीपीएससी में PM 2.5, PM10, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वेहिकुलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टबल बर्निंग, अर्बन स्मॉग जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अर्बन हीट आइलैंड ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज से किस टाइप का पॉल्यूशन होता है? वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड मोर देन ऑल ऑफ द अबव। देखो ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर एनवायरमेंट इंटरफेस का क्वेश्चन है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर सॉइल पॉल्यूशन भी करता है और साथ साथ रन ऑफ के कारण वाटर पॉल्यूशन, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन इंपॉर्टेंट। तो 72 बीपीएससी पे फर्टिलाइजर पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, नाइट्रेट कंटामिनेशन, सॉइल डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़े। तो दोस्तों इस पेपर के हमने जीएस के क्वेश्चन को एक्सेप्ट फॉर साइंस को हमने बहुत ही थॉरली एनालाइज किया। उससे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या सिग्नल होता है वो भी देखा। पीछे पेपर का जो ओवरऑल नेचर है ब्रॉड और फैक्चुअल, डेप्थ बहुत एडवांस नहीं था, ये कवरेज बहुत वाइड था। सो मॉडरेट क्वेश्चंस मेनली बिहार ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी डेटा और स्टेटमेंट बेस्ड जो इन्वायरमेंट और बायोलॉजी के क्वेश्चन थे वही पे थे। सो आपको ये लेके चल रहा है कि बिहार स्पेशल, बिहार जो फैक्ट है उन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स एग्जैक्ट आपको डेटा पे पकड़ होनी चाहिए, इकोनॉमी में खासकर। सो बिहार स्पेशल को डेटा टेबल्स बना के पढ़िए। अभी से अपने स्ट्रैटेजी में बिहार स्पेशल पर ज्यादा फोकस दीजिए। करंट अफेयर्स तो रिपोर्ट, रैंक, ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री स्कीम मैपिंग के साथ रिवाइज कीजिए। इकोनॉमी में स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स प्लस लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा नेशनल और बिहार को खास करके ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी में जो इकोलॉजी और बायोलॉजी का है वहां पे विशेष ध्यान देना है। और सबसे जरूरी क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी में नॉलेज के साथ साथ केयरफुल रीडिंग भी आपको क्वेश्चन में मार्क्स स्केच करने में हेल्प करेगा। थैंक यू दोस्तों।